इक्वल टू 1 - 4 साइन ए साइन बी साइन सी, ये हमको प्रूव करना है और एक कॉस वाले को प्रूव करना है। तो चलते हैं पहले इन्हीं दोनों को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा नंबर 1, क्वेश्चन है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू 1 - 4 साइन ए साइन बी कॉस सी। साइन ए साइन बी और कॉस सी। तो एलएचएस इसका ले लेते हैं हम। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, और यहाँ पर cos c प्लस cos d अप्लाई कर देते हैं। 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और यहाँ पर जो cos 2c का फॉर्मूला है, हाँ ये किसका डाउट था ये? सर मेरा मतलब। हाँ चलो बताओ बेटा दिशा, इसमें cos 2c का मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो मैंने लिखा माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। नहीं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 करते हैं तो ये माइनस का 1 आएगा, लेकिन हमें तो प्लस का 1 चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 cos स्क्वायर c, और बाई 2 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे c 2c दिया है तो c बन जाएगा ये। अब इन दोनों को ऐसे लिख लेते हैं 2 cos a प्लस b क्या होता है? cos a प्लस b होता है माइनस का cos c, क्योंकि इसको हम क्या रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 180 माइनस c, तो cos 180 माइनस थीटा cos थीटा, और यहाँ पर cos a माइनस b माइनस का 2 cos स्क्वायर c प्लस 1। अब इन दोनों में माइनस का 2 cos c कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा cos a माइनस b, cos a माइनस b ब्रैकेट में आ जाएगा ये, और प्लस cos c आ जाएगा, क्योंकि 2 cos c तो गया तो ये cos c आ जाएगा। और अब यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का 2 cos c, फिर वही पुराना काम cos a माइनस b, और c की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, पाई माइनस a प्लस b, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की जगह a प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 2 cos c, और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया माइनस का 2 cos c, और ये हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी 2 sin a sin b। तो ये बन गया हमारा, और साथ में हमारा एक +1 भी चल रहा था, उसको भी लिख लेते हैं, +1 तो चल ही रहा था। तो ये हो गया माइनस का 4 sin a sin b cos c और +1, और यही हमारा RHS है देखो, तो ये RHS हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा। हाँ सर आ गया। ओके बेटा, फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो था cos a अपॉन साइन b साइन c, इसको ऐसे भी लिख सकते थे सिग्मा cos a अपॉन साइन b साइन c, ऐसे करके भी ये पूछा गया है, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, इन ट्रायंगल ABC। तो हम क्या करते हैं, पहले सिग्मा हमने पढ़ा हुआ है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब समेशन हो गया, और इसी को हमें प्लस करना है। तो पहला बन जाएगा cos a अपॉन साइन b साइन c, प्लस दूसरा बन जाएगा cos b अपॉन साइन c साइन a, प्लस थर्ड बन जाएगा cos c अपॉन साइन ए और साइन बी, और इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। एक अरे रिदम, यस सर। आपका तो हो गया है ना ये, तो तुम तो खाली बैठे हो। तो तुम एक काम करो, हाँ क्वेश्चन यस लिख सर। लो, मैं बोल रहा हूँ, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ, लिखो फाइंड द एवरेज। एक मिनट सर, एक मिनट। यस सर। ये लिखे दे रहा हूँ स्क्रीन में, देखो फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 6 डिग्री
अब टू डैश डैश साइन 180 डिग्री, इसकी एवरेज निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो तुम इसमें लग जाओ और दिमाग लगाओ अपना, खाली बैठने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके। ओके। तो चलिए भाई और आगे का काम करते हैं। अब आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर अच्छा ये तुम्हारा देव, तुम्हारा डाउट था ना ये। एलसीएम ले लेंगे ना हाँ सर। बिल्कुल एलसीएम ले लेंगे। साइन ए साइन बी साइन सी आ गया हमारे पास, और ऊपर आ जाएगा कॉस ए साइन ए। सिमिलरली आ जाएगा कॉस बी साइन बी, और फिर थर्ड में आ जाएगा कॉस सी और साइन सी। और जब भी साइन और कॉस हमें एक साथ सेम एंगल में दिखाई देते हैं, हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाला बन जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और नीचे बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब इसको तो मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं पहले ही इसको बता चुका हूँ कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c क्या होता है। तो क्या होता है 4 साइन ए, ये रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए। 4 साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए साइन बी और साइन सी। तो ये दोनों टर्म कट हो गए, तो 2 2 ज़ा 4, तो हमारा आंसर इसका 2 आ गया। जो लोग कर चुके हैं वो मैच भी कराते जाएंगे आंसर अब से, कि आंसर यही आ रहा है ना उनका। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, जिन लोगों का डाउट था उनको? हो गया बेटा? यस और नो कुछ स्क्रीन में लिख दिया करो तो पता चल जाएगा। सर इसको डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं कोई? कैसे बताओ, कुछ आइडिया दो मुझे। सबसे इजी मेथड तो ये 2 लाइन में हो गया, और तुम बताओ कैसे सोच रहे थे अपना। सर इजी है, पर मैंने उस दिन किया सर, मैंने वो जो क्या बोलते हैं सर, कॉस ए को लिखा माइनस कॉस बी प्लस सी, कॉस बी को लिखा माइनस कॉस ए प्लस सी, कॉस सी को लिखा माइनस कॉस ए प्लस बी। तो फिर वैसे वैसे करके मेरा वो कॉट बी में कॉट ए में वो मतलब कॉट में आ गया, कॉट में माइनस में और लास्ट में प्लस 3। कॉट बी कॉट सी उसमें से माइनस कॉमन लेके उसकी वैल्यू आती है 1, -1 + 3 = 2। ठीक है चलेगा, वो भी चलेगा। लेकिन देखो ना यहाँ पर, ये देखो हमें साइन 2a हमने किया हुआ था, हमें पता है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c होता है 4 साइन। चलेगा, वो भी चलेगा। अरे एक क्वेश्चन को करने के ढेर सारे मेथड होते हैं, कैसे भी करें बस सही करें। ओके ओके ओके। चलो, तो फिर अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड वाला क्वेश्चन फिर ढूंढते हैं कौन सा था वो। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ये दोनों हो गए। अब आया हमारा ये, इसमें तो नहीं है किसी कोई प्रॉब्लम सेकंड थर्ड फोर्थ में ना? नहीं सर। ओके, फिर आ जाते हैं और आगे। हाँ, इसमें कौन पूछ रहा था? इसमें सेकंड थर्ड में जैनिल तुम पूछ रहे थे? नहीं सर इसमें नहीं, मेरा तो cos स्क्वायर a/2 में। इसमें तो किसी का नहीं है ना, बाकी लोगों से ही पूछ रहा हूँ मैं, इसमें किसी का नहीं है? नहीं सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं आगे ये। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? सर थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ, कॉस स्क्वायर का प्लस वाला और कॉस स्क्वायर का माइनस वाला। ओके ठीक है, आ जाते हैं अपने इसमें। कॉस स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर b/2 प्लस कॉस स्क्वायर c/2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर a/2 कॉस स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर b/2 प्लस कॉस स्क्वायर c/2 इक्वल टू, हमें प्रूफ करके लाना था 2 + 2 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2, ऐसा हमको प्रूफ करना था। अब ज़रा यहाँ पे ले लेते हैं कैसे आएगा। बताओ जिन लोगों ने किया है वो कुछ बताएंगे इसके बारे में? किसी का डाउट नहीं है? अगर किसी ने किया है तो बोलो। सर
सर इसमें हम cos स्क्वायर a बाई 2 को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2 मतलब बिल्कुल आइडेंटिटी। सही बात है, क्योंकि हमें 2 लेके आना है तो कम से कम 2 तो चाहिए ही चाहिए। तो हमने cos स्क्वायर a बाई 2 को लिख दिया और cos स्क्वायर b बाई 2 को भी लिख दिया, और cos स्क्वायर c बाई 2 को टच नहीं किया। अब आगे तो ये हो गया 2। अब क्या करना चाहिए? अब यहाँ पर हम मैंने भी ऐसे ही किया था। अब हम कोई फार्मूला देखते हैं ना कि हुआ नहीं ये सर। फार्मूला है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इन दोनों को एक साथ बुलाओ, इनको एक साथ बुलाओ कि cos स्क्वायर c बाई 2 तुम आ जाओ और साइन स्क्वायर a बाई 2, चाहे साइन को ले लो या साइन b को ले लो, इन दोनों को एक साथ बुला दिया। और यहाँ पर हो गया ये 2 प्लस cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है? सर cos a प्लस b मल्टीप्लाई बाय cos a माइनस b। cos a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, और साइन स्क्वायर b बाई 2 को एज इट इज़ रहने दिया। अब a प्लस सी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस b बाई 2। तो अब ये डायरेक्ट लिख देता हूँ, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन b बाई 2। तो 2 प्लस साइन b बाई 2 cos c माइनस a अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है? इसमें और इसमें क्या कॉमन है दोनों में? तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा साइन b बाई 2 कॉमन दिख रहा हमें। तो अब क्या आ जाएगा? cos c माइनस a बाई 2 माइनस साइन b बाई 2, और अगली लाइन में b बाई 2 की वैल्यू रख दूंगा 90 माइनस a प्लस सी बाई 2, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने यही काम किया है, कुछ नया काम नहीं कर रहा है, बार बार वही काम कर रहा है। तो ये हो गया cos c माइनस a अपॉन 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos c प्लस a अपॉन 2। तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, अब तक तो सबको याद हो गया होगा क्या हो जाता है? 2 साइन a साइन b। तो 2 साइन b बाई 2 तो चल ही रहा था, यहाँ से साइन c बाई 2 मिल गया और साइन a बाई 2 मिल गया। 2 साइन a साइन b होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो देखो यही रिजल्ट तो हमें चाहिए था, 2 चाहिए था, 2 प्लस में चाहिए था, और ऑर्डर में लिख लेते हैं साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 और साइन c बाई 2। ये हमारा RHS आ गया, और यही शायद हमें चाहिए था, हमने LHS लिखा नहीं, यहाँ लिख लेते हैं कि ये LHS से स्टार्ट किया था हमने। ये बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, यस सर। अब जरा तीसरा वाला जो मैंने दिया था उसके बारे में बात करते हैं, जो ये वाले में डाउट था। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? ये 3 हो गया, ये 4th नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें दो जो है तीनों प्लस में नहीं है, cos स्क्वायर a बाई 2 है, cos स्क्वायर b बाई 2 है, माइनस का cos स्क्वायर c बाई 2, और इक्वल टू कह रहा है 2 cos a बाई 2 चाहिए, cos b बाई 2 चाहिए, लेकिन साइन में c बाई 2 चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, कुछ प्लस माइनस नहीं है। तो अगर कुछ प्लस माइनस नहीं है तो हम क्या करें? अब यहाँ कोई फार्मूला ऐसा भी नहीं है कि cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b का तो कोई फार्मूला होता भी नहीं है। हमारा तो फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का होता है। तो एक काम करते हैं, इस cos स्क्वायर a को टच नहीं करते हैं, cos स्क्वायर b को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2, और इस वाले को ही चेंज करता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर c बाई 2 में। ऐसा क्यों किया? इन्हीं दोनों में क्यों लगाया? क्योंकि हमें 1 और 1 चाहिए नहीं। हाँ सर वही। हाँ बोलो। सर हमने साइन स्क्वायर a बाई 2 को चेंज क्यों नहीं किया? किसी को भी दो को चेंज करना है तुम्हें, एक प्लस वाले को करना है और एक माइनस वाले को करना है, ताकि एक से जो 1 आए और दूसरे से जो 1 आए वो कट हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि इन दोनों को ही करें आप इन दोनों को भी कर सकते हैं। एक प्लस और एक माइनस को साथ में लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई प्लस माइनस में नहीं दिया हुआ है। 0 प्लस 0 दिया है ना, 1 प्लस या 2 प्लस नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी भी दो को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? यस सर हो गया। तो फिर ये हो गया cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाई 2
-1 प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू, 1 और 1 को उड़ा दिया। अब इन दोनों में देखो रिजल्ट बनने वाला है क्या यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का रिजल्ट होता है कॉस ए प्लस बी और इंटू कॉस ए माइनस बी, और प्लस साइन स्क्वायर सी बाई टू हमारे साथ चल रहा है। अब a प्लस बी बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 90 माइनस सी बाई टू लिख सकता हूँ। तो अब क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर, जो अब हमारा रिजल्ट आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। तो साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू तो है ही नहीं हमारे पास, साइन स्क्वायर सी बाई टू। इन दोनों में साइन सी बाई टू मैं कॉमन ले लूँगा क्योंकि मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ साइन सी बाई टू यहाँ पर भी है। तो कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू। अब क्या करूँ, कौन बताएगा अब क्या करूँ, इतनी बार ये चीज़ें हो चुकी हैं कि शायद और अभी साइन सी बाई टू को चेंज कर देंगे, कॉस ए प्लस बी बाई टू। यस सर, साइन सी बाई टू को चेंज करेंगे। तो ये बन गया कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये हो जाता है 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए बाई टू और कॉस बी बाई टू, तो ये आ गया 2 कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और साथ में साइन सी बाई टू। चलिए इसमें भी आ गए हम लोग, ये भी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? नो सर हो गया। चलिए नो सर, आगे बढ़ते नो हैं, फिर अगले प्रॉब्लम। अपने क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। फिर हमारा जो क्वेश्चन था वो फिर पुराने वाले में ढूंढते हैं। तो ये हमारा था यहाँ तक कॉस स्क्वायर वाले हो गए दोनों। अब ये केस 3 में 10 वाले में थे, तो 10 वाले में तुम्हारा ये हो गया ना, जैनिल समझ में आ गया, करके बताऊँ? हाँ सर कॉस हो गया सर, कर लिया, हो गया, कर लिया सर। और ये 5 और 6 जो दिए हैं ये दोनों हाँ सर। तो बताना है ना। वो सर नहीं किया, वो साइन सर। 50 वाला। साइन 50 वाला वो वाला बताइए ना सर। ओके ठीक है, बताता हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने बाकी दोनों क्वेश्चंस की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4। अब करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो अभी नहीं हुआ है, और ये जो है बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों ये इसमें इतनी प्रॉब्लम में फंसे हम। इसीलिए तो मैंने बोला जो पहली आइडेंटिटी है वो हमारे बहुत काम की है, उसको हमें याद रखना है। यहाँ लिखा है साइन 50 प्लस साइन 100 प्लस साइन 210, और यहाँ क्या लिखा है, उसका आधा लिखा है, यहाँ 25 लिखा है, अच्छा मल्टीप्लाई में लिखा है, और फिर साइन मल्टीप्लाई में 50 लिखा हुआ है, और ये साइन मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 105। एक काम करते हैं, देखो इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा यही था ना, इसकी वैल्यू बतानी थी। सोल्यूशन यहाँ कर देता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको ए लेट कर लिया, 25 को ए लेट कर लिया, 25 को लेट कर लिया ए, और 25 के बाद 50 को लेट कर लिया। लेट एंगल ए इक्वल टू 25, एंगल बी इक्वल टू 50 और एंगल सी इक्वल टू 105। तो अगर 2a करेंगे तो a अगर 25 है तो b कितना हो जाएगा 50 डिग्री, 2b हो जाएगा 100 डिग्री, और 2c हो जाएगा 210 डिग्री। तो ज़रा यहाँ वैल्यू रखता हूँ मैं, तो ऊपर आ जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, तीसरा हो जाएगा साइन 2c। तो ये हो गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी। अब बताओ, अब भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि क्लियर हो गई बात, कि इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है 4 साइन ए साइन बी और साइन सी।
और अपॉन में क्या है? अपॉन में है साइन ए, साइन बी और साइन सी। तो बस काट डाला, बिल्कुल बेरहमी से काट दिया एकदम, और ये हमारा आंसर आ गया 4। तो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बात क्लियर है अब? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलो रिदम, यस सर। साथ में तुम भी 6, तुम्हारा भी डाउट था ना बेटा? हाँ यस सर। तुम्हारा वो हुआ क्या जो बोला मैंने करने के लिए? नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक, चलो अभी बताऊंगा, इन लोगों को भी दूंगा, फिर बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ अब तुम भी। इसमें लिखा हुआ था देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल, हमें ये इसमें बताना था ट्रू और फॉल्स, और क्वेश्चन था हमारा देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगल ABC tangents of whose interior angles are 1, 2 and 3, और ये बताना था कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलो रिदम, तुम ही बताओ तुमने क्या सोचा इसके बारे में। पहले तो क्वेश्चन क्या कहने वाला है ये बताओ। एक तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो जैसे ही वो एक ट्रायंगल की बात करता है हम सीधे यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि भाई ये है। फिर ये क्या, इसका क्या मतलब है जो ये लिखा है टेंजेंट्स ऑफ, इसका मतलब क्या है? इस टेंजेंट्स का मतलब कौन बताएगा? या रिदम तुम बताओगे? टेंजेंट्स ऑफ हुज इंटीरियर एंगल, इसका मतलब क्या है? सर मेरे हिसाब से साइड ही नहीं होगी। तुम्हारे हिसाब से क्या साइड? सर ट्रायंगल की साइड। नहीं, इस टेंजेंट का क्या मतलब है? ये जो टेंजेंट्स लिखा है इसका मतलब क्या है? नहीं, वो साइड तो नहीं है। सर्कल। और कोई बताएगा? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, तुम्हें सबको पता है, तुम फालतू परेशान हो रहे हो। देखो, साइन को तो हम साइन लिखते हैं, जो कॉस होता है ना, कॉस, उसका नाम क्या होता है पूरा? उसको कोसाइन बोलते हैं। और जो कोसाइन होता है ना, उसका पूरा नाम क्या होता है? उसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट। टेन का मतलब होता है टेंजेंट, तो ये वही लिखा है 10। ठीक है, टेंजेंट का मतलब 10 ऑफ हुज इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के नहीं पता हमें क्या क्या होता है? ABC जो ट्रायंगल ABC हो गए। तो ये किसकी वैल्यू दी है? 1 का मतलब ये क्या दिया हुआ है? 1 का मतलब ये 10A की वैल्यू दी हुई है। 10A की वैल्यू। हाँ, तो ये 10A इक्वल टू 1 दिया है, 10B इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और 10C इक्वल टू 3 दिया हुआ है। चलो यहाँ तक मैंने तुम्हें बता दिया। अब बताओ कौन बताएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब इसके बाद एक लाइन का सम और बचा हुआ है, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करें इसमें? 10A 1 दिया है, 10B 2 दिया और 10C 3 दिया है। अपनी पुरानी चीज़ें ज़रा देखो एक बार, जो टेन थीटा से रिलेटेड है, उन पुरानी चीज़ों पे एक बार आप नज़र मारे, आपको तुरंत आइडिया हो जाएगा। ये तो 45 है। हाँ, एंगल है 45। अच्छा, ये 1, 10A की वैल्यू 1 दी। हाँ ठीक है, कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। पीछे अपनी देखो, उसमें कंडीशनल आइडेंटिटीज, अपने आप अभी बात क्लियर हो जाएगी कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। नहीं, रिदम, यस सर। समझ में आ रही बात? सर इसमें तो ऐसा लिखा है tan A plus tan B plus tan C equals to वो वाला। बस बस बस, बिल्कुल
बिल्कुल सही तुमने देखा हुआ है, इसी की बात कर रहा हूँ। मतलब उसका मल्टीप्लिकेशन उतना एंगल नहीं होगा 180, मतलब ये। बिल्कुल वही करना था। एक ट्रायंगल अगर ए बी सी का सम पाई दिया है तो पिछले टर्म में हमने प्रूव किया था कि 10a इंटू 10b इंटू 10c क्या होता है, 10a प्लस 10b प्लस 10c के इक्वल होता है। पिछले टर्म पे किया था। एक ट्रायंगल में ये कंडीशन पॉसिबल है, पिछले टर्म पे हम लोगों ने ये प्रूव किया हुआ है। देखो पीछे, उसने तो ढूंढ लिया। देखो ये हमने प्रूव किया था कि नहीं। तो जरा 10a की वैल्यू 1 रखो, इसकी वैल्यू 2 रखो, इसकी 3 रखो, और यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू 3 सर ट्रू। तो इसका मतलब 6 इक्वल टू 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन उसकी है, ट्रायंगल की है, तो इसका मतलब ट्रायंगल के टेंजेंट के ये एंगल पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यस दिस इज ट्रू। बस यही मैं कह रहा था बार बार पीछे देखने के लिए। समझ में आई बात सभी को? किसी को प्रॉब्लम हो रही है अभी भी? पीछे हम लोगों ने पीछे टर्म पे प्रूव किया हुआ है कि 10a प्लस 10b होता है 10a इंटू 10b इंटू 10c। ओके, ठीक है। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सभी को? और कोई डाउट है इसमें? नहीं? नो सर, नो सर। नो सर नो डाउट। ओके, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और देता हूँ जो इसको अभी मैंने दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए। सर वो दिया था ना आपने, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ sin 2 sin 4। सर अभी तो खत्म हुआ वो सब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करो करो, बाकी लोग भी ट्राई करें इसको। इसमें दिया हुआ 8 प्लस साइन 2 और साइन 4 और साइन 6 से लेके साइन 180 तक, इन सब का एवरेज निकालना है और बताना है क्या होगा। एवरेज का मतलब होता है सर ये मतलब मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में क्या है सर? एवरेज कैसे निकालते हैं, 4-5 नंबर देता है तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, अच्छा ओके वही दिया हुआ है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है। एवरेज जैसे निकालते हैं वही काम है कि ये अलग अलग ABCD बहुत सारे टर्म दिए हैं, इनका हमको एवरेज बस निकालना है। तुमने क्या सोचा है बताओ, जैनिल तुम बताओ जरा, तुमने क्या सोचा इसके बारे में, कैसे किया है? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है जैनिल? सर अभी तो सोचा ही नहीं। अरे नहीं सॉरी, जैनिल सर मेरे को लग रहा है वो बीच में। रिदम से पूछ रहा था, रिदम तुम बताओ, तुम तो कर रहे थे ना, तुम लोग करो, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सोचो थोड़ा सा। रिदम तुम बताओ, तुमने क्या सोचा इसके बारे में, कैसे सोचा, क्या किया? सर मैंने तो पहले साइन सी प्लस साइन डी लगाने की कोशिश की थी, पर फिर नहीं हुआ। ओके ओके ओके, बस वहीं से गलत ट्रैक में चले गए ना, इसीलिए गड़बड़ हो गई, ट्रैक गलत चूज कर लिया। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन 4 साइन 180, इसका एवरेज निकालना है। किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ द नंबर, यानी कि सारे नंबर को प्लस कर दो। साइन 1 साइन 2 सॉरी साइन 2 साइन 4 साइन 6 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, साइन 180 डिग्री तक। और उसके बाद अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में अगर बात करूँ तो अपॉन में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म 90। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें यही निकालना था, ये नहीं बन पाया हमसे। और इसको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं लोग, घुमा घुमा के ऐसे भी दे देते हैं, r इक्वल टू 1 to 90 साइन 2r और अपॉन 90, ऐसे भी तो लिख सकते थे वो लोग ना, क्योंकि r की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो साइन 4 आ जाएगा। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to 90 साइन 2r की वैल्यू बताओ। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि इस सीरीज़ का सम कैसे निकलता है? ये सीरीज़ पढ़ी हुई है भाई सबने, पता नहीं क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो। सर आप 5 मिनट दोगे सर? बिल्कुल दूंगा, बिल्कुल, करो करो। ये यहाँ पर हमारे पास सीरीज़ जो है वो सभी को पता है, हमने सीरीज़ का सम पढ़ा हुआ है, बहुत सारी सीरीज़ थी हमारे पास,
एक साइन की थी और एक कॉस की थी। हेलो हाँ बेटा बोलो। सर शायद साइन 2 से साइन 178 का करेंगे तो साइन 180 पैर बनाएंगे ऐसे सर। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूला है हमारे पास, वो भी सही यस बात है। सर, यस सर, हाँ वो सर, भी सही बात है। साइन एन बीटा बाई 2 हाँ वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही लगा दो भाई, याद होना चाहिए था, वो भूल गए तुम। ये साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ये पढ़ा है तुमने, और ये याद भी रखो कि जब कभी इस तरह सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें जो साइन 180 है वो 0 होगा और उसके पहले साइन 170 है, तो वो साइन 2 डिग्री के इक्वल नहीं होगा? हाँ होगा, सही बात है, होगा होगा बिल्कुल होगा, पर उसका कोई फायदा नहीं है ना, उसका हाँ सर वैसे इसमें डबल उसका कोई फायदा नहीं है डबल फिर भी डबल तुम में 2 से लेके 90 तक आ जाओगे या 88 तक आ जाओगे, फिर क्या होगा। इससे अच्छा हमारे पास देखो ये सीरीज बन रही है अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा इक्वल टू फार्मूला हमने पढ़ा था साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये सीरीज याद है। इसमें अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है हमको, अल्फा की वैल्यू 2 है। बीटा कितना दिख रहा है बताओ, कौन बताएगा बीटा। सर 2। सर 2 एन कितना है, 2 नंबर ऑफ टर्म 90 है। अरे चलो 180 को भी साथ में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 180 हो गया एन की वैल्यू। अब उसके बाद क्या करेंगे आगे, अल्फा 2 बीटा 2 एन 90 सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा, बात खत्म। देखो 2 लाइन में ख़त्म, सोचो थोड़ा सा। इसमें वैल्यू पुट करना है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, सारी वैल्यू पुट कर दो। साइन एन बीटा बाई टू, तो एन का मतलब हो गया 90 और बीटा बाई टू कितना हो गया, साइन 180 वो 0। नहीं नहीं बीटा बाई टू, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा, 1 तो 1 हो जाएगा ना, तो साइन 90 हो जाएगा ये, अपॉन साइन बीटा बाई टू, तो ये 1 हो गया, और साइन अल्फा प्लस अल्फा का मतलब 2 प्लस एन माइनस वन का मतलब हो गया 90 माइनस 189, और इंटू बीटा बाई टू हो गया 1, साइन 91 आ गया, अपॉन में साइन 1 चलेगा, और ऊपर आ जाएगा सर सर जी सर आंसर क्या है? बोलो क्या आ रहा है तुम्हारा। सर 1089 आ रहा है। 1089 अपॉन 90 वाइटी कोई कहाँ चला गया। हाँ सर 1089 अपॉन 90। 1089 अपॉन, हाँ ठीक है चलेगा चलेगा सही है। ये 90 प्लस 1 हो गया, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ 90 प्लस 1 आ गया, तो साइन 90 प्लस 1 क्या होता है, कॉस 1 अपॉन साइन 1, और कॉस 1 अपॉन साइन 1 कॉट 1 बोलो या 1089 बोलो, बात एक ही है, चाहे कॉट 1 बोलो या 1089 बोलो, बात एक ही है। तो हमें क्या करना था, इसका एवरेज निकालना था, तो 90 से और डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको, तो जब इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में भी 90 चलता रहेगा, यहाँ पर भी अपॉन में 90 चलेगा, यहाँ पर भी अपॉन में 90 आएगा, 90 इंटू साइन 1, तो ये आ गया 90, तो कॉट 1 अपॉन 90, या तो फिर 1 अपॉन
1089/90 ये आंसर है। वन अपॉन ठीक है बच्चों, ये भी बात क्लियर है, ये 7th क्वेश्चन में क्लियर है बात। प्रॉब्लम इसमें किसी को? यस सर नो सर। चलो ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन में फिर इसी से रिलेटेड एक होमवर्क तुम्हें देता हूँ और इसको देखना, तुम जरा सॉल्व करना। ये भी इसी से रिलेटेड है जो अभी सीरीज बताई मैंने, और इसको भी बताऊंगा नहीं, तुम इसमें दिमाग लगाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इक्वल टू 1 to n-1 साइन स्क्वायर r पाई बाई n। साइन स्क्वायर की कोई सीरीज हमारे पास नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या cos 2 थीटा में ब्रेक कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम cos 2 थीटा में ब्रेक कर सकते हैं ना? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो उसी से ब्रेक करके फिर cos की सीरीज बनेगी और उसी को सॉल्व करना है हमको। एक बार ट्राई करना है, नहीं होगा तो फिर हम अगले टर्न पे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। ओके, तो चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा होमवर्क, इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 एक और देख लेते हैं, जो जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक ही किया हुआ था हम लोगों ने, और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको करा देता हूँ। हम लोगों ने 2016 का एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन किया था, उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू गिवन है 0 to π/2 और क्वेश्चन था सिग्मा m इक्वल टू 1 to 6 कॉसेक थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 इंटू कॉसेक थीटा प्लस m π/4। मॉड्यूल में भी इस तरीके का क्वेश्चन एक दिया है एक्सरसाइज 4 में, और मैंने बताया भी था कि एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन है ये, पिछला वाला जो कराया था वो 2016 एडवांस में आया था, और ये जो है वो जेई के 2009 के पेपर में एडवांस में आया हुआ है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मोर देन वन का क्वेश्चन है, मोर देन वन। अगर याद आया हो तो पीछे वाले क्वेश्चन को देखो, उसकी कहानी जो थी वही इसकी कहानी है, सेम वही काम इसमें करना है। देन अगर ये इसके इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ थीटा इज ऑब्लिक आर, मतलब या तो एक ऑप्शन हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो। π/4 π/6 π/12 और अगला है 5 π/12। ये एडवांस का ही क्वेश्चन है हमारे प्रीवियस ईयर का, इसको भी ट्राई करते हैं ज़रा, देखो। सर वो मोर देन वन क्या लिखा आपने? हाँ मोर देन वन है ये, मतलब ऑप्शन ऑप्शन जो है हाँ एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है दो ऑप्शन अच्छा ओके। चार हो, ऐसा हो सकता है।
याद आया क्या ये कौन सा क्वेश्चन है? सर इसमें वो थीटा प्लस Yes, एम sir. पाई बाय 4 को ए करेंगे लेट हाँ, इसमें और जो उसको बड़ा बी एंगल होता है Sir, उसको ए a लेट minus करते हैं a minus और किससे मल्टीप्लाई डिवाइड a करते हैं? minus a minus फिर ए माइनस बी करेंगे हाँ, सर। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जो बड़ा एंगल होता है उसको ए लेट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है थीटा प्लस एम पाई बाई 4, इसको ए लेट कर लिया, और थीटा प्लस एम माइनस 1 पाई बाई 4 को बी लेट कर लिया, और ए माइनस बी पहले निकाल के देखा तो साफ साफ दिख रहा है कि ए माइनस बी जब करोगे तो क्या बचने वाला है, सिर्फ पाई बाई 4 बचेगा। साफ साफ दिख रहा है ना, एम पाई बाई 4 और थीटा तो कट ही हो जाने वाला है, सिर्फ माइनस पाई बाई 4 बचेगा, लेकिन ए माइनस बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन में हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वहाँ पर मैंने चारों के केस बता दिए थे कि जब भी अपॉन में साइन साइन आए तो हमें साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। तो वही काम करो, देखो। करो करो, खुद से करो, पहले देखो कोई आंसर तक पहुंच रहा है क्या। सर जो सिग्मा के अंदर है उसकी वैल्यू 4 आएगी शायद, जो सिग्मा के अंदर है क्योंकि उसकी वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे रूट 2 आ रहा है तो रूट टू तो कैंसिल हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब वो सीरीज बनाओ जिसमें डायगोनली कट होते हैं, वो डायगोनली कट होने के लिए देखो कौन कौन से कट होंगे, क्या बनने वाला है। सर उसके बाद क्या करना है सर? जैसे वो कॉसेक बी माइनस कॉसेक ए आ रहा है, वैल्यू पुट फिर करो, हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है साइन ए माइनस बी से। हाँ हाँ, इसमें वैल्यू पुट कर दो एम की, पहले ए और बी की वैल्यू रख दो जो लेट किया हुआ है, और फिर एम की वैल्यू 1 से लेके 6 तक सारे टर्म रखेंगे तो कई सारे टर्म कट जाएंगे, एक फर्स्ट और लास्ट बचता है, उसी को सॉल्व कर लेना है हमको बस। सर ये आपने जैसे किया, मेरा ऐसा नहीं हुआ सर। ये जहाँ तक मैंने किया इसमें यहाँ तक नहीं हो रहा है। सर मैंने ऐसे किया ही नहीं, देखा भी नहीं सर, मैंने अलग किया कुछ। बताओ हमको, बताओ तो क्या किया। सर मैंने तो वही कॉसेक बी माइनस कॉसेक ए ले लिया। हाँ हाँ, कॉसेक बी माइनस कॉसेक कैसे आ जाएगा?
सर वो जो अपॉन में दिया है ना कॉसेक, सर क्योंकि ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। अरे ये मल्टीप्लाई में दिए हैं दोनों टर्म, कॉसेक के दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। ओके सर चलो करो, फिर करो। तो भी सर कौशिक भी आया फिर कॉसेक भी आएगा, बिल्कुल सही है। उसको 1 अपॉन में ले जाएंगे तो साइन ए साइन बी बन फिर जाएगा, 1 अपॉन और साइन ए साइन बी से फिर हमने सर, क्या किया, सर। साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हाँ बोलो। सर मेरा लास्ट में एक्सप्रेशन आ रहा है कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 3 पाई/2 इक्वल टू 4, वो सब कैंसिल करने के बाद। ओके, फिर और आगे सॉल्व करो इसको। कॉट थीटा माइनस कॉट 3 पाई/2 प्लस थीटा। सर कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 3 पाई/2। चेक करो कहीं गड़बड़ है, रीचेक करो एक बार। माइनस की प्रॉब्लम आ रही है। सर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना? हाँ बेटा, करता हूँ। यहाँ तक बात क्लियर है तुम्हें? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा कोई मैंने पहले क्वेश्चन अटेंड नहीं किया है, मुझे लग रहा है। पिछली क्लास में मेरे ख्याल से तुम फिर अब्सेंट रही होगी। एक दिन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास में। तुम सारे में रेगुलर थी? लास्ट क्लास में तो ये नहीं कराया, वो तो कंडीशनल आइडेंटिटी कराई थी ना। लास्ट में नहीं, पहले क्लासों में कराया। अब कब कराया है ये आइडिया तो नहीं है, ये लोग बताएंगे किस डेट में कराया, लेकिन इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है। 29 डेट को। चलो डेट भी देखो, बता दिया उसने, 29 जून को हुआ है। आई थी तुम 29 जून को, ठीक है? देखो, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ बता देता हूँ। ये बात समझ में आ गई ना, जो ए और बी लेट किया और ए माइनस बी जो किया, ये बात क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर लास्ट में tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4 आ रहा है, ऐसा बीच में मतलब। हाँ ठीक है, सही पहुँच गए। अब तो सही पहुँच गए। अब थीटा को 10 को साइन कॉस में ब्रेक करके थीटा ही तो बताना है। अब क्या प्रॉब्लम है, बता दो। हाँ सर, मतलब आ रहा है ना ऐसा बीच में। हाँ बिल्कुल आएगा, सही है। देखो दिशा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चंस को। फिर वो 29 वाला अगर नहीं किया तो बताना मुझे, मैं बता दूंगा उसके बारे में। हमें यहाँ पर इस तरीके के 4 केस मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, साइन है ना, 1 अपॉन में साइन है। इस तरीके के 4 केस हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के। और ये जो मेथड है ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे इंटीग्रेशन में 12th में बहुत सारा मिलने वाला है। या तो ये केस मिलेगा, साइन ए साइन बी मिलेगा, या तो कॉस ए कॉस बी मिलेगा, या तो 1 अपॉन साइन ए कॉस बी मिलेगा, और या 1 अपॉन कॉस ए साइन बी। इस तरह के 4 केस मिलने वाले हैं। इन दोनों केसेस के लिए मैंने बताया हुआ है कि इनमें हमें साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, और न्यूमरेटर को इतना बड़ा कर देना होता है कि डिवाइड कर दें हम तो फिर उसके बाद वो सारे टर्म कट हो जाए। हाँ बेटा बोलो। सर 15 डिग्री आ रहा है। 15 डिग्री एक आंसर आ रहा है। ओके, और ढूंढो। और इन दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें दोनों में कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। ये लिख लेना अपनी कॉपी में कि अगर इस टाइप के केस होंगे तो हम साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और अगर इस टाइप का केस होगा तो कॉस ए प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें एंगल ए लेट कर लिया इसको,
जो बड़ा एंगल है उसको ए, जैसे इन दोनों में देख रहे हैं हम कि थीटा तो सेम है, एक m -1 है और एक m π/4 है, तो पक्की बात है कि ये a हो गया, ये b हो गया, और फिर a माइनस बी को सॉल्व किया तो π/4 आ गया। फिर हमने क्या किया, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एक यहाँ पर साइन a माइनस बी लिखा, ये लिखा हुआ है, और एक अंदर ये लिख दिया। बाकी हमारा क्वेश्चन तो चल ही रहा था 1/sin a sin b का, ये तो क्वेश्चन था ही। फिर मैंने क्या किया, a माइनस बी की वैल्यू π/4 बाहर वाले में पुट कर दिया, और नीचे अंदर वाले को हमने क्या किया, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। यहाँ पर भी नहीं π/4 पुट कर देंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन a cos b माइनस cos a sin b। अब 1/sin π/4 होता है √2 सिग्मा m = 1 to 6। यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दो, जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो साइन a से साइन a कट हो जाएगा, तो आएगा cos b अपॉन साइन b। ये समझ में आ रही ना बात, साइन a अपॉन साइन यस सर। और माइनस cos a साइन b अपॉन साइन a साइन b। तो ये दोनों कट हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 4√2, ये कट हो गया और ये कट हो गया। तो और हमारे पास सर 75 भी आएगा ना? हाँ बिल्कुल 75। आप सही आंसर के पास आप पहुँचे हो, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है, सिर्फ 75 भी आएगा और 15 भी आएगा। तो ये आ गया कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन कॉट बी होता है, और बी की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस m π/4। ये एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा होता है, कैलकुलेशन बड़ा तो होगा ही, पक्की बात है। एडवांस के क्वेश्चन छोटे नहीं आने वाले कि 2-4 लाइन में सॉल्व हो जाए, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। ये √2 से √2 कट कर दिया। अब m की वैल्यू 1 से लेके 6 तक रखना चालू करते हैं यहाँ पे, तो ज़रा 1 रखो, देखो क्या आने वाला है। आएगा कॉट थीटा प्लस 0, क्योंकि ये तो 1 कट हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा प्लस π/4। जब 1 रखा तो ये आया, जब m = 1 रखा, फिर m = 2 रखो, तो कॉट थीटा प्लस π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 π/4, ये आ गया। फिर m = 3 रखा, तो आ गया कॉट थीटा प्लस 3 रखेंगे तो 2 π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 3 π/4 आ गया। ऐसे ही करते करते हमें 6 तक रखना है। जब 6 रखेंगे तो आएगा कॉट थीटा प्लस 5 π/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 π/4। अब ये सब रखने के बाद हमें क्या करना था, सिग्मा का मतलब इनको सबको प्लस करना था, तो इसका सम करना था। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो कौन से टर्म कट हो रहे हैं, डायगोनली कट होता है इसमें। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये थीटा प्लस π/4 है, तो ये जब प्लस करेंगे सबको तो ये दोनों टर्म कट हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कट हो जाएंगे, और थीटा 3 π/4 अपने आगे वाले टर्म से कट हो जाएगा, और जो थीटा प्लस 5 π/4 है ये अपने आगे वाले पीछे वाले टर्म से कट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ दो टर्म बचेंगे, एक ये बचेगा कॉट थीटा और एक ये वाला टर्म बचेगा कॉट थीटा प्लस 6 π/4। तो हमारा क्वेश्चन जो था वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा हमारा। इसमें आ जाएगा हमारा सर मेरा ये आया cos थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 4 आई है। कॉट थीटा प्लस tan थीटा 4 आएगा, चेक करो। तो इनको जब प्लस किया तो ये आ गया कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 6 π/4, ये दोनों टर्म बचे 4 के। अब इसको 2 से कट किया तो ये बन गया कॉट थीटा माइनस कॉट 3 π/2 प्लस थीटा। अब बताओ कॉट 3 π/2 यानी कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और थीटा फोर्थ में है तो कॉट चेंज होगा और नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा, और 270 में चेंज हो जाता है तो tan थीटा, तो ये 4 हो गया। इसको साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। सर कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ओके हाँ प्रॉब्लम हाँ सही है कॉस नहीं थीटा नहीं अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर एलसीएम ले लूँ मैं यहाँ पर कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा
जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर वही बात आ जाएगी कि अगर कभी भी हमें साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ दिखाई देता है तो हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू 4, तो ये 2 से 4 को कट किया तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। तो साइन 2 थीटा 1/2 किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट में थीटा होता है, दूसरे में पाई माइनस थीटा होता है। तो 2 थीटा की वैल्यू साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। तो 2 थीटा 30 हो गया, तो थीटा कितना हो गया? 15 डिग्री। और 15 को ही उन्होंने π/12 लिखा हुआ है। तो एक आंसर तो ये करेक्ट हो गया। लेकिन एक सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव ही होता है ना, और यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगी 1/2। तो सेकेंड एंगल जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? सेकेंड एंगल होगा पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस पाई बाई, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे बताओ क्या बनने वाला है फिर तो, रिदम बताओ कि सही बात है। ये पाई माइनस ये 2 थीटा ही था ना यहाँ पे, साइन 2 थीटा की वैल्यू 30, तो थीटा 15 हो गया। यस सर, यस सर। तो यहाँ हाँ पर यस सर, हाँ यस ये सर। सही है। तो ये पाई माइनस थीटा सर क्या है? 180 सर 180 माइनस 30 करना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एंगल तो 2 थीटा ले रहे हैं ना यहाँ पर। अगर ये 2 थीटा है तो ये पाई माइनस 2 थीटा है। तो पाई माइनस 2 थीटा और 2 थीटा। पर पाई माइनस 2 किया। हाँ बेटा, पाई माइनस 2 थीटा क्यों ये किया? देखो ना, यहाँ पर देखो, इस तरीके से समझो कि जब हमारा यहाँ पर थीटा होता है तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। तो थीटा हमारा क्या आया है? थीटा हमारा कितना आया है? 15 डिग्री। यहाँ पर 2 थीटा मत करो, 1 मिनट में बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। सुनो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। इसको हटा दो। यहाँ से तुम्हारी बात क्लियर है ना? ये थीटा जो है वो 15 डिग्री, ये बात क्लियर है? थीटा 12, यस यहाँ सर। तक तो बात क्लियर हो गई। तो थीटा π/12 हो गया। थीटा 15 डिग्री हुआ, 15 को π/12 बोलते हैं कि नहीं? अब दूसरा एंगल, यस सर, यस सर। एंगल ये बताओ कि यहाँ पर यस सर। यहाँ पर 2 थीटा है, साइन 2 थीटा 1/2 कहाँ कहाँ पर होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर अगर थीटा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा 30 है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि थीटा 30 है, तो दूसरे एंगल में थीटा कितना आएगा? 180 माइनस 30 आएगा कि नहीं आएगा? और 180 माइनस 30 कितना होगा? 150। लेकिन अब यहाँ पर थीटा 30, यहाँ पर 2 थीटा 30 दिया हुआ है ना, तो हमारा 2 थीटा अगर 30 है तो जो दूसरा एंगल आएगा वो 150 आएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 75। हाँ, तो इसलिए दूसरा वाला जो एंगल है वो हमारा जो है वो 75 डिग्री आ जाएगा, यानी 5π/12 आ जाएगा। तो 2 एंगल हमारे आने वाले हैं। अगर इसमें ज़्यादा डाउट होता है मैं थोड़ा सा और इसको डीपली बता देता हूँ। ऐसे हम कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू साइन 30 भी होता है और इक्वल टू साइन 150 भी होता है। देख लो, चाहे तुम निकाल के साइन 30 की वैल्यू देखो तो भी 1/2 आएगी, और साइन 150 निकाल के देखो तो भी 1/2 आएगी कि नहीं? साइन 90 प्लस 60 कॉस 60। तो 2 थीटा जो है, वो 30 के इक्वल भी हो गया और 150 के इक्वल भी हो गया। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 15 डिग्री के और 75 डिग्री के। अब बात क्लियर हो रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कम आए हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। 2 बार एडवांस में सेम क्वेश्चन रिपीट होना बड़ी बात है। मेंस में तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, लेकिन एडवांस में बहुत रेयर केस में रिपीट होते हैं। तो इसलिए हमको जो है ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन 2016 एडवांस में आया था और ये 2009 के एडवांस में आया हुआ है। दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक इसका और दे देता हूँ क्वेश्चन, इसको ज़रा देखो, अभी ट्राई करो, नहीं होता तो फिर अगले टर्न पे बताना मुझे। वैसे इजी है ये। सिग्मा n इक्वल टू 0 to 88 दिया हुआ है, 1/cos n है और cos n प्लस 1 है। cos के दोनों टर्म दिए हुए हैं और ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं cot 1 sin 1, दूसरा है cot 1 cosec 1। करो जल्दी से, देखो आ जाएगा आंसर, इतना बड़ा काम नहीं है इसमें। cot 1 cos 1
तो ये 3 ही क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे मॉड्यूल में भी। तुम्हारा एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन ये मिलेगा, पक्की बात है। सर हाँ बेटा बोलो। उसमें जो पहले वाले में था उसमें कॉसेक था तो हमने साइन से किया था। हाँ। तो इसमें कॉस है तो नहीं, यहाँ पर कॉस ए कॉस बी दिख रहा है हमको, कॉस ए कॉस बी का टर्म दिख रहा है। यहाँ देखो मैंने तुम्हें अभी लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर, अभी 1 मिनट पहुँचता हूँ ऊपर देखो यहाँ पर जो ये सीरीज मैंने यहाँ लिखी थी उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ऊपर, ये लिखा हुआ है कि अगर साइन ए साइन बी का टर्म हो या कॉस ए कॉस बी वाला टर्म हो, हमेशा हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? साइन ए माइनस बी से। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको भी साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। जो बड़ा एंगल है उसको ए लेट कर लिया, जो छोटा एंगल है उसको बी लेट कर लिया, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और साइन ए माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला भी ओपन कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अपॉन कॉस ए कॉस बी से डिवाइड भी कर दिया, कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी। तो ये हमारा कॉस बी कट हो गया, ये कॉस ए कट हो गया, तो हमारा बन गया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी 1 हो गया, सिग्मा एन इक्वल टू 0 to 88। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस 10a, तो 10a की वैल्यू हो गई n+1 माइनस 10b की वैल्यू हो गई n। तो ये सीरीज़ हमारे पास बन गई। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना चालू कर दो और देख लो कौन कौन से टर्म बचने वाले हैं। पहले 0 रखोगे तो क्या मिलने वाला है? 10 1 माइनस 10 0 मिलेगा। फिर दूसरे में क्या मिलेगा? जब 2 रखोगे, 1 रखोगे, 0 रखा तो 1 मिला, 1 रखा तो 10 2 माइनस 10 1, फिर 10 3 माइनस 10 2। ऐसे करते करते हमें क्या रखना है? लास्ट में 88 रखना है। तो यहाँ मिल जाएगा अप टू डैश 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 करते करते यहाँ मिल जाएगा 1089 माइनस 1088। अब कौन से टर्म कट होंगे? डायगोनली कौन कौन से टर्म कट होंगे? तो ये दिख रहा है कि ये वाले टर्म कट होने वाले हैं, ये कटेगा, ये कट होगा, लास्ट वाला सेकेंड लास्ट से कट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही ना यहाँ तक? तो tan 0। हाँ सर। ये बन गया 1 अपॉन साइन 1, और अंदर क्या बचा यहाँ पे? 1089 माइनस 10 0, तो 0 हो गया। तो 1089 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन 1 हो गया, और 1089 को हम कॉट में क्या लिख सकते हैं? कॉट 1 लिख सकते हैं ना।
अरे भाई 1089 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1। 89 यस को सर, लिख यस सकते हैं सर। 90 माइनस 1। Yes, sir. Yes, sir. और 1 अपॉन साइन 1 क्या होता है? कॉसेक 1। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? अच्छा ये 10 में था, 10 90 माइनस 1 यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारा 10 में था, 10 90 माइनस 1। अब इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं 1089, और 1089 को मैंने लिख दिया 10 90 माइनस 1। 10 90 माइनस 1 क्या हो गया? कॉट 1। तो ये बन गया कॉट 1। तो कॉसेक 1 और कॉट 1 करके कोई है अपने पास रिजल्ट? सर ऑप्शन बी। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन जब अच्छे से करेंगे ना, हमको आइडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो ठीक है, बाकी अगले टर्न पे करेंगे। एक्सरसाइज यस सर। पहुंच गए? एक्सरसाइज पर एक्सरसाइज 2 मैंने अभी आपको भेजा, उसमें 6 बाकी है, वो भी क्लास के बाद करूँगा। ओके ओके, बाकी लोग भी नहीं कर रहे हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं? आज एक्सरसाइज 2 होगी सर, रिदम तुम कहाँ पहुंच 3 और गए? 4 अभी बाद में। सर मेरी भी टू खत्म होने पे आई है। थोड़ा जल्दी करो भाई। सर 3 और 4 इस हफ्ते में शायद नहीं हो 4 पाएगा। वाले तो मैंने कर दिए हैं सारे लगभग, तुम्हारे देखोगे तो 4 वाले सारे डिस्कस भी कर दिए लगभग। एक बार ट्राई करो, नहीं होते तो फिर उनको भेजो मेरे पास, ठीक है? करो और जितना तुम्हें टाइम मिले उस हिसाब से करो और कंप्लीट करो जल्दी। सर मेरे को एक डाउट है सर, वो आप देख लो ना अभी। कौन सा क्वेश्चन? एक मिनट सर, छोटी सी एकदम। हाँ सर एक बेसिक सवाल था, वो उसको मतलब क्लियर करना था। हाँ बोलो, कौन सा था? हाँ सर एक मिनट, वो ढूंढ रहा हूँ। हाँ सर मिल गया। सर मेरा आंसर आया है n+1 अपॉन n-1 tan अल्फा। और सर उसमें मतलब ओरिजिनल आंसर जो आपने की देखी उसमें लिखा है 1+n अपॉन 1 - n tan अल्फा। तुम्हारा उल्टा है। तो सेम है क्या दोनों? हाँ सर मेरा जैसे 1+n और 1 अपॉन 1 - n आंसर में है, और मेरा आया n+1 अपॉन माइनस का n-1। डिफरेंस आ रहा है, मतलब माइनस का डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूले में कुछ हाँ चेंज सर। किया होगा तुमने, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, एक बार चेक करो। नहीं आता तो मेरे पास भेजो उसको, मैं चेक कर लूँगा। फॉर्मूले में सर वो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाया सर, n/1 आया तो है। हाँ सही है सही हाँ है सर सही है। n+1 अपॉन n-1 ही होगा नहीं ना। नहीं, लेकिन फॉर्मूला उधर चेंज हो गया ना, उधर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? सर देखो मेरा एक साइड में इक्वल्स टू n आया है, तो इधर राइट साइड में यही होगा ना n+1 अपॉन n-1। समझ गया मैं तुम्हारी, लेकिन राइट साइड की बात नहीं, लेफ्ट साइड में फॉर्मूला जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? कोई फॉर्मूला बन रहा है लेफ्ट साइड में? हाँ वो सर। बताओ। सर वो बन रहा है tan थीटा प्लस अल्फा, tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा और अपॉन में अपॉन tan अल्फा। एक बार फॉर्मूला, एक बार क्वेश्चन भेजो मेरे पास और अपना सोल्यूशन भेजो, तब बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं समझ में आएगी। ठीक है, ओके सर। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.